हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कर्नाटका मुस्लिम्स। आज हमारे साथ है शावीज अहमद जो प्रेसिडेंट है बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा बैंगलोर सेंट्रल के। हाल ही में इन्होंने माइनॉरिटी के तवज्जो से खिदमत अंजाम दिए हैं, जिसमें से एक दरगाह का इशू है जिसे इन्होंने एड्रेस किया है। आइए इन्हीं से पूछते हैं ये आखिर क्या इशू था और इन्होंने इसके तरफ क्या किया। सर, क्या इशू था ये दरगाह का जिसको आपने एड्रेस किया? ये दरगाह का इशू ऐसा था, दिस वाज देयर फॉर द लास्ट 14 years, लिटिगेशन वाज गोइंग ऑन। वो दरगाह के मुतवल्ली जो है प्रॉपर्टी इलीगली किसी को बेच डाले थे। तो वो दरगाह मुश्ताक शाह मकान बिल्कुल नेलमंगला में था। तो वहाँ पर की करीब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है दूसरे को सेल होने की वजह से 14 साल से लिटिगेशन में थी। जब ये दरगाह कमेटी वाले मेरे पास आए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है बिल्कुल, तो उसके लीगल क्या है पूरा स्टडी करके मैंने वो सेटिस्फाइड। मैं डॉक्यूमेंट्स पूरे वगैरह, हमारा जो उस वक्त पर सीएम बोम्मई साहब थे तो उनके हाथ में लेकर गया था ये। जब मैं रिप्रेजेंटेशन देने के बाद he went through the documents, immediately called up the DC concerned to take proper action on this and restore the property to the dargah which it actually originally belonged to। अगर तो उसके वास्ते मैं जो जितने भी कोर्ट डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा बना को जब मैं रिप्रेजेंट कराया तो इवन द डीसी वाज सेटिस्फाइड, इवन द सीएम वाज सेटिस्फाइड। उसके बाद ही they have looked into the matter and given a proper order in favor of the dargah, and alhamdulillah now the property is completely solely owned by the dargah itself। करीब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। सर, गरीब मुसलमानों को मदद करने का आइडिया आपका क्या है? देखिए ऐसा है, अब ये जो मुश्ताक शाह मकान की जो मैं प्रॉपर्टी में जब मैं ये मामले में डीप से स्टडी किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि दरगाह की अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर कर्नाटका हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में काफ़ी प्रॉपर्टी है मुसलमान वक्फ बोर्ड की। ठीक है, वो जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो कोई मुसलमान साहब कौम के वास्ते बिल्कुल छोड़ को जा कोई। आज ऐसा हुआ है वो कौम की प्रॉपर्टी कौम को काम में नहीं आ रही है, इलीगली आदमियां जाको ऑक्यूपाई कर ले रही, इलीगली लोकल एमएलएस, लोकल लीडर्स क्या कर रही, ऑक्यूपाई कर ले रही, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड कोई एक्शन नहीं ले रहा है। नोन मैटर ऑफ फैक्ट है कि आज हजारों एकड़ प्रॉपर्टी इज इलीगली ऑक्यूपाइड बाई सम अदर ऑक्यूपाइड्स। तो इसके वास्ते मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी वक्त की प्रॉपर्टी है, कम से कम हमारी जो मुसलमान कौम में आदमियां जगह नहीं सो, घरा नहीं सो, बहुत छोटे छोटे हालत में जहाँ बराबर सैनिटेशन नहीं है, जहाँ बराबर रोड नहीं है, बच्चों की सही परवरिश नहीं होती, स्कूल्स नहीं, ये बड़े बड़े जो पार्सल्स ऑफ लैंड है वो लैंड को लेआउट्स बना को अलर्ट करो कम्युनिटी के वास्ते। कम्युनिटी का सबसे अच्छा काम कर सकते हैं तुम्हें, जहाँ हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनको एक अच्छी स्कूल मिलती है, एक अच्छा घर का माहौल मिलता है, एक अच्छा प्लेग्राउंड मिलता है। आज तुम्हें जाको जिले में या डिस्ट्रिक्ट में देखो, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में 20-20 एकड़ जगह खाली पड़ी है, बाजू मुसलमानों का मोहल्ला है, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो हमारे आज के मैं इनफैक्ट मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर काम भी कर को था, इसके ऊपर हमारे सीएम साहब को भी इसका मैं रिक्वेजिशन दिया था कि ऐसा कुछ प्रपोजल, तो इट वाज इन द वे। सब इलेक्शन आए तो गवर्नमेंट चली गई, अगर से गवर्नमेंट रहती तो 100% उसके ऊपर काम होता था। मगर आज जो हमारे जमीर अहमद साहब एमएलए हैं, जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हें इलेक्शन वोट के वास्ते काम करती, तुम्हें काम करो, क्रेडिट भी तुम्हें से लो, बीजेपी वाले को क्रेडिट न को, क्रेडिट तुम्हें लो, मगर कौम का तो काम करो। क्या है, आज फॉर द सेक ऑफ द कम्युनिटी एक लिंगायत अपनी अक्रॉस द पार्टी लाइन आको लिंगायत कम्युनिटी को सपोर्ट करती, एक वकलीगा अक्रॉस द पार्टी लाइन आको एक वकलीगा को सपोर्ट करती। जब मुसलमान तुम बोल रही कि हमारे पार्टी छोड़ को एक मुसलमान को सपोर्ट करो करके बोल रहे हो, तो कोई हमारी अपील बराबर सीरियसली लेको इसके ऊपर वर्क करना बोल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सर, आपका ये जो भी आइडिया है, अपील है, डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकली एंड लीगली पॉसिबल? डेफिनेटली पॉसिबल, व्हाई नॉट पॉसिबल? व्हेन द गवर्नमेंट विशेस टू डू दे कैन डू एनीथिंग। गवर्नमेंट अगर से चाहिए तो क्या भी डिसीजन ले सकते हैं, दे कैन टेक, उसमें क्या है, तो वो गवर्नमेंट क्या भी लीगली नहीं कर सकती, वो कोई काम नहीं है। दे कैन वर्क आउट अ फार्मूला वेयर इट कैन बी, दे ओनली नीड द विल टू डू इट। Then why did BJP delay? Did it not happen? BJP was in the process of doing, I had given an appeal, it was said okay we will consider, I will do it. In the meanwhile the government changed. This is a matter that can be taken up by the minority minister. Yes, yeah, so it is only by the minority minister who has to take up this issue. It is his responsibility, his duty towards the community to do it. He has to do it. If he is really concerned about the community, when we have people, he says that I represent the Muslim community, do your representation work when you are taking that responsibility. खाली लिप सर्विस से क्या भी नहीं होता, कुछ काम करको तो दिखाओ कौम के वास्ते लॉन्ग टर्म।
कोई भी बुनियादी काम हमारी कौम के वास्ते आज तक कोई भी नहीं करे। दैट इज माई अपील। खाली क्या है, भिखारी बना को छोड़ डाली कौम को, ये फ्री दिए वो फ्री दिए। मेहनत कर को कमाने के बहुत से आदमियां हैं, मेहनत के रास्ते दिखाओ, जीती आदमी, कहीं को जीते नहीं। दैट इज माई रिक्वेस्ट। ये बना को दियो बोल को बोलता हूँ। या एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाओ, इंडस्ट्रीज खाली अगर से तुमने बनाना है तो एक कौन सी भी एक एरिया में इंडस्ट्रियल पार्क ओनली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी वक्फ बोर्ड में बना दो। वक्फ बोर्ड की जगह में कितने आदमी आपको इंडस्ट्री डालती देखो। गैरेजेस कितने की जगह रख लो, कोई वैसा गैरेज रखने दो। बेंगलुरु सिटी के अंदर घर गैरेज बना, कोई उनको जगह दो, कहीं को नहीं बनाते हैं। बना सकते हैं आदमी, नहीं करते हमारे कम्युनिटी से। थैंक यू सर। हम बात कर रहे थे शावीज अहमद से, जो प्रेसिडेंट है बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा बैंगलोर सेंट्रल के। ये रोशनी डाल रहे थे कि किस तरह वक्फ के प्रॉपर्टीज को पॉजिटिवली एक्सप्लॉइट करके गरीबों की मदद की जा सकती है। कांग्रेस के माइनॉरिटी मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं। अब ये देखने की बात है कि ये माइनॉरिटी मिनिस्टर और माइनॉरिटी कमेटी क्या इसके तरफ कुछ काम करेगा। थैंक यू। दिस इज आलिया अमरीन फॉर कर्नाटका मुस्लिम्स।